ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। परात्पर अखिलेश्वर सत चित एवं अनंत जिनका स्वरूप है, पीतांबर को जो धारण करते हैं एवं अपनी बाल लीलाओं से जो संपूर्ण विश्व को मोहित करके रखे हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें विद्या प्राप्त हुई, वेद अध्ययन ज्ञान प्रकाश हमें जिन गुरुजनों से प्राप्त हुआ, उन सभी गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होकर आज ठाकुर जी की अतीब कृपा से हम सब यहाँ पर एक पर्व मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं, किंवा अन्नकूट के नाम से हम जिस पर्व को जानते हैं उस पर्व को मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की साक्षात प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत पुराण, जिसके अंतर्गत ठाकुर जी की लीलाओं को इतने अच्छी तरह से आचार्य शुकदेव ने परीक्षित जी को बतलाया हुआ है कि यदि भाव से युक्त होकर उन कथाओं का हम श्रवण करते हैं तो ये कथाएं हमारे जीवन के अंदर क्रांति ला सकती हैं, क्योंकि भाव एक ऐसी वस्तु है, इसकी कमी के कारण शब्द नीरस हो जाते हैं और इसी की तीव्रता के कारण, अधिकता के कारण उन्हीं रसों में रस भर जाता है, शब्दों में रस भर जाती है। तो कथा का श्रवण करने से पहले एक कल की घटना आपको बतलाना चाहूंगा। कल जैसे कि आप सबको अवगत है कि दीपावली थी, आप सबने सबको हैप्पी दिवाली जरूर बोला होगा, सभी ने ही बोला होगा। तो कल एक परमात्मा का भक्त यहां पर आता है, वो जय कृष्ण नहीं है। आया उस समय मैं बाहर परांगण के अंदर खड़ा हूं,
वो भक्त आया और आकर मुझे कहता है राधे राधे गुरुजी, जय कृष्ण नहीं है। तो मैंने उसको आगे से कहा जय श्री कृष्ण। तो वो खड़ा हुआ है, मैं भी खड़ा। मैंने पूछा हाँ जी कहां से आए, कैसे आए? कहता मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आया हूं। बहुत अच्छी बात है, सब आते हैं, आप भी आए। दर्शन किए। कुछ समय मैं बाहर घूमने के बाद अपने कक्ष की तरफ गया, वहां पर बैठा वो भक्त अंदर आया। आकर कहता है कि हे गुरुजी, मैंने कितने ही मंदिरों में नतमस्तक हुआ हूं, कितने ही मंदिरों में मैंने माथा टेका है, लेकिन यहां पर आकर जो मुझे एक सुकून मिला उसको मैं बदला नहीं सकता। उसने जब बोला अच्छा लगा, और यह भी लगा कि ये भक्त कैसा है, श्रद्धालु है, इसके अंदर श्रद्धा है। बैठ गया, जाने लगा। मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि जब आना हो फोन करके आओ, या हमारे साथ भौतिक साधनों के माध्यम से जुड़ो। तो उसने एक प्रश्न करा, कहता गुरुजी मुझे ठाकुर जी की एक बात बतला दो, कोई एक बात जो आपको अच्छी लगती हो, एक बात मुझे बतला दो। अब समय था नहीं, लोग आए हुए हैं, लेकिन वो भक्त क्या कहता है कि गुरुजी कुछ बतलाओ। और जब उसको मैंने कार्ड दिया, उसके ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ था, मनमना भव मद भक्तो मद याजे माम। कहता गुरुजी आप इसका ही मतलब बतला दो। वो खड़ा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूं। मैंने उस श्लोक का अर्थ करके बतलाया, भगवान साक्षी है। 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर उसकी आंखों में से अश्रु प्रवाहित होने शुरू हुए। उसने रोना शुरू कर दिया। अभी उस वाक्य के अंदर कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, कुछ ऐसा कीर्तन नहीं था, कुछ ऐसा भजन नहीं था, या कुछ ऐसा भाव नहीं था। एक सीधे स्पष्ट शब्द थे कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सारी की सारी गीता मैंने तुझे बतला दी, अब मैं तुझे निचोड़ बतलाता हूं। वो निचोड़ क्या? मन मना भव मद भक्तो, हे मन तुम मेरा हो जा। हे अर्जुन तू मेरा भक्त बन जा, अपनी आत्मा को मेरे में लगा ले, इसके अतिरिक्त शास्त्र कुछ नहीं है। इतनी बात उसने सुनी, रोना शुरू कर दिया। और मैंने उस समय एक बात वहां पर मुझे अनुभूति हुई कि ये जय कृष्ण न होते हुए भी किस चरम सीमा तक ये भक्त पहुंच चुका हुआ है। यद्यपि उसने आकर राधे राधे कहा, जय श्री कृष्ण नहीं कहा, उसे हमारे सिद्धांत भी पता नहीं है, वो हमारे सिद्धांतों से परिचित भी नहीं, लेकिन उस भक्त का जो भाव था वो 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर मुझे पता चल गया कि ये परमात्मा के सन्निकट पहुंच चुके हुए हैं। तो ऐसे भाव जो होते हैं, उन भावों को जब धारण करते हो तो परमात्मा का नाम सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कभी हुआ ऐसे? हम अपने धर्म को प्रतीति पंथ कहते हैं। प्रतीति पंथ अर्थात कि जब हम किसी बात को बोलते हैं, बोलने के बाद उसकी हमें अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। क्या आप सबको अपने जीवन में कभी ऐसी प्रतीति हुई? अगर हुई तो समझिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर नहीं हुई तो समझिए हम चल तो रहे हैं, लेकिन कैसे हम वहीं पर चल रहे हैं जहां पर खड़े हैं। वो आप लोगों ने एक्सरसाइज करने की मशीन देखी होगी, जहां पर हम चलते हैं, चल तो रहे हैं लेकिन जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े हैं। तो कहीं हम
हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि हम चले लेकिन पहुंचे ना, ऐसा चलना व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा जीवात्मा के भावों को बढ़ाने के लिए, जीवात्माओं के मन के जो उद्वेग हैं, उद्गार होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए परमात्मा बार बार अवतार धारण करते हैं। और परमात्मा अवतार धारण करके बार बार जतलाते हैं कि मैं परमात्मा हूं। और द्वापर युग के अंदर आज भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 7 बरस के हो चुके हुए हैं। तो 7 बरस के परमात्मा उस समय विचार करते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। तो परमात्मा क्या मन में विचार करते हैं कि मैंने तो जगत को एक सूत्र दिया अनन्यता, अनन्यता, जिसके अंदर दूसरा कोई नहीं रहता, उसे कहा जाता है अनन्य। और परमात्मा बाल रूप के अंदर मन में विचार करते हैं कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर इनके पास आया हुआ है, तो ये जागृत क्यों नहीं होते। परमात्मा सुबह उठे, उठने के बाद प्रतिदिन की तरह परमात्मा अपनी माता के पास जाते हैं। और माता उस समय विभिन्न प्रकार के पकवानों को बनाने के लिए लगी हुई है। पुष्टि मार्ग का अनुसरण करते हुए जो माता यशोदा है वो उपहार कैसे बना रही है, मुंह को ढककर मास्क लगाया हुआ है। पुष्टि मार्ग के अंदर जब भी कोई क्रिया की जाती है सबसे पहले मुंह को ढका जाता है। तो माता सुबह सुबह उठी हुई है और विभिन्न प्रकार के पकवानों को वो तैयार कर रही है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बाल रूप के अंदर वहां पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि माता ये तुम क्या कर रही हो। तो यशोदा माता कहती कि भाई लल्ला मैं जय जय के लिए भोग बना रही हूँ। हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं, जय जय करके। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मन में मुस्कुराते हैं कि सबसे बड़ी जय तेरे घर में आई हुई है और तू किस जय की बात करती है। तो भगवान जी ने वैसे ही उस पदार्थ को पकड़ना शुरू किया, उस घोड़े को पकड़ना शुरू किया। माता ने कहा अभी नहीं, अभी जो इंद्र देवता है उनको भोग लगेगा, उसके बाद तुम्हें प्रसाद प्राप्त होगा। तो खैर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी वहां से गए और जब भगवान जी बाहर जाते हैं, बाबा नंद के पास जब गए तो वहां जाकर परमात्मा देखते हैं कि बहुत बड़ी एक सभा बैठी हुई है। तो उस सभा के अंदर विभिन्न प्रकार के जो धान्य हैं, जैसे गूगल हो चुका है, बाजरा हो चुका है, धान हो चुका है, चावल हो चुके हैं, तिल हो चुका हुआ है और शक्कर हो चुकी है। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को लेकर बाबा नंद और जो ग्रामवासी हैं, ब्रिजवासी हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। जाकर देखा, अचंभित हुए कि आज ऐसा कौन सा पर्व है जिस पर्व के कारण यहाँ पर सभी एकीभूत हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो भगवान जी ने वहां पर पहुंचा और वहां पर जाकर बाबा नंद से पूछते हैं कि बाबा आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है, आज ऐसा कौन सा विशेष पर्व है जो माता विभिन्न प्रकार के पकवान बना रही है। और मैंने जब एक पकोड़े को उठाया और मैं जब लेने लगा तो माता ने कहा अभी नहीं, पहले भोग लगेगा, फिर उसके बाद तुम्हें ये प्रसाद प्राप्त होगा। आज ऐसा क्या है। तो जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने प्रश्न करा तो बाबा नंद उस समय क्या कहते हैं कि बेटा हम इंद्र देवता का पूजन करने के लिए ये सामग्री इकट्ठी कर रही है, क्योंकि इंद्र देवता हमें जल प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं। जल प्राप्त होगा तो हमारी जो खेती है उसमें फसल निकलेगी, फसल निकलेगी तो धान्य होगा, धान्य होगा तो हम सुख समृद्धि हमारे यहाँ पर आएगी। और उसी घास को और हरी हरी फसलों को खाकर हमारी गैया जो है वो आगे बढ़ती
होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है और उनके दूध में वृद्धि होती है। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम इंद्र देवता का पूजन करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ये बात सुनी कि इंद्र देवता का पूजन होने जा रहा है और ये पूजन किसी भाव के कारण नहीं हो रहा, ये पूजन कैसे है, डर के कारण हो रहा है। जो भक्ति डर के की जाती है उस भक्ति का कोई मोल नहीं। भक्ति कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा से होनी चाहिए, भाव से होनी चाहिए, ना कि डर से कि हमने ये विधि नहीं की तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। इस डर से जब आप विधि करते हो, भक्ति करते हो, तो वो भक्ति नहीं रह जाती। तो ऐसे बाबा नंद जब कहते हैं कि इंद्र इदम तिद्रक्षति तिदितो एवं इंद्र, जो देवता इंद्र है जहां पर बैठी हुई है वहीं पर बैठकर सबको देख लेती है। ऐसी जो देवता इंद्र है जिसे देवराज कहा जाता है, उसको हम प्रसन्न करने के लिए ये भोग एकत्रित कर रही है। तो 7 बरस के भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ऐसी बात, ऐसा प्रत्युत्तर देते हैं कि जो प्रत्युत्तर आगे जाकर शास्त्र बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव फलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव अभिपद्यते। 7 वर्ष के वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे पिताश्री, कर्मणा जायते जंतु, ये जितनी भी व्यवस्था है ये कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। आप कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे जीवात्मा कर्म करता है वैसे ही देवराज इंद्र को भी कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्म क्या है, वर्षा करना। तो सुख दुख भय और क्षेम जो भी प्राप्त होता है ये सारा का सारा कर्म से ही प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर है और वो ईश्वर कोई फल प्रदान करता है तो वो कर्म के स्वरूप ही प्रदान किया जाता है, ऐसा सिद्धांत कहा जाता है। तो आप अपना कर्म करो, ना कि फल की इच्छा करो। ये तत्व भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को बतलाने से पहले ही बतला दिया हुआ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब परमात्मा 7 साल के हैं उस समय ही परमात्मा ने ये बात उनको बतला दी हुई है। लेकिन बात क्या हुई, वहां पर जब परमात्मा ने ऐसी बात करी तो बाकी जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते हैं कि परंपरा से जिस विधि का प्रारंभ हुआ, जिस विधि को हम अनेकों वर्षों से करते आ रहे हैं, उसे एकदम से छोड़ना नहीं चाहिए। बात भी सही थी। और बाबा नंद ने कहा यदि हम इंद्र का पूजन ना करें तो फिर क्या करें, क्या विधि करें। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा पूजन करो। अब जो सखा बैठे हुए थे वो कहते हैं हमारे साथ गिरता है, हमारे साथ ही मिट्टी में डोलता रहता है, हमारे साथ ही माखन चुराता है और खुद को भगवान बोलता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, जो ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मदेव को भी एक बार भ्रांति हो जाती है। भ्रांति क्या हुई, सभी ने कहा कि पालनहार ने जन्म ले लिया है, तारनहार ने जन्म ले लिया है। तो वो पालनहार है कौन, वो पर ब्रह्म के अवतार है कौन, जाकर देखना चाहिए। तो ब्रह्मदेव को एक बार मन में आया कि मैं जाकर देखूं कि पालनहार कौन से हैं। अडोप्टर दूसरा जाता। तो ब्रह्मदेव ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को मिलने के लिए आते हैं और मिलने के लिए आए और आकर क्या देखते हैं कि भगवान जी की जो लीलाएं हैं, जो क्रीड़ाएं हैं वो कैसी हैं। आज हमें खाने में कड़ी चावल मिलने वाले हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, सबको नहीं लगती है।
तो उस समय क्या हुआ कि परमात्मा के साथ जो बालक सखा है परमात्मा के, वो परमात्मा के साथ जब गौवें चराने के लिए आते थे तो सभी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ पदार्थ लेकर आया करते थे। तो एक परमात्मा का सखा जिसका नाम था मनसुखदास, बहुत गरीब अवस्था के अंदर है, तो उसके मन के अंदर भी आता है कि भाई सभी इस कन्हैया को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, मैं भी कुछ इस कन्हैया को खिलाऊं, लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है, खाने के लिए पदार्थ भी नहीं है, कुछ तो खिलाना चाहिए। घर में गया, अपनी माता को कहता है कि मैया कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। तो मैया कहती है कि भाई ये कल की बासी कड़ी पड़ी हुई है, ये ले जा, लेकिन तूने इस कड़ी का करना क्या है? तो मनसुखदास कहते हैं कि भाई मैंने कन्हैया को ये कड़ी खिलानी है। माता कहती ये बासी हो चुकी है, खट्टी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ये तू उसको मत खिलाना। लेकिन एक भाव मन में थे, वो कड़ी का बर्तन लिया, मिट्टी के बर्तन के अंदर वो कड़ी है, लेकर चले गए और जाने के बाद मन में फिर विचार किया कि ये तो बासी कड़ी हो चुकी है और कन्हैया कैसा है, अच्छे अच्छे पकवान खाने वाला है। क्योंकि बाबा नंद बहुत अमीर हैं, 9 नंद हैं, उन नंदों में से मुख्य हैं, सबके मुखिया हैं, और ये सुकोमल स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने वाला कन्हैया है। यदि ये खीर कड़ी ये खा लेता है तो उसका पेट खराब हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। भगवान जी के पास पहुंचा, मन में विचार चलता है कि खिलाऊं ना खिलाऊं, और ब्रह्मदेव परमात्मा को जानने आए हुए हैं कि परब्रह्म कैसा होता है, और परब्रह्म ने अवतार धारण किया, जाकर देखूं ये कैसा परब्रह्म आया हुआ है। तो वहां पर दुविधा के अंदर जो परमात्मा का सखा है वो कहता है कि ये कड़ी मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगा। वो क्या करता है कि जैसे ही बर्तन को खोलता है उसमें से दुर्गंध आती है, और ये कड़ी परमात्मा न खाए, इसलिए वो क्या करता है, उस कड़ी को जोर जोर से जल्दी जल्दी उसको खा लेता है। और भगवान जी क्या कहते हैं, अरे भाई ये क्या कर रहा है, इतनी स्वादिष्ट कड़ी ये थोड़ी सी मुझे तो दे। तो वो परमात्मा का जो सखा है वो क्या कहता है कि नहीं, ये खट्टी हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तुम्हारे खाने के लायक की नहीं है। अब क्या हुआ, छोटी अवस्था के अंदर है, छीना झपटी शुरू हो जाती है, और उस छीना झपटी के अंदर क्या है, वो कड़ी तो उन्होंने खा ली, जो थोड़ी सी कड़ी बची थी वो पात्र नीचे गिर गया और फूट जाता है। लेकिन परमात्मा कैसे हैं, हमारे कौतुक करने वाले हैं। परमात्मा कहते कड़ी तो मैं खाकर ही रहूंगा। अब हुआ क्या, जब छीना झपटी हुई तो कुछ कड़ी उस मनसुखदास के मुख पर लगी रह गई। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी अनंत लीलाओं को करते हुए, अगाध लीलाओं को करते हुए परमात्मा ने उसके मुख को चाटना शुरू कर दिया। और ब्रह्मदेव कहते ये पालनहार, ये ब्रह्म पैदा हुआ, इसे तो कहीं अच्छे हम हैं। तो ऐसी ब्रह्मदेव विकृति ले लेते कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। खैर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते ऐसी बात है। तो ब्रह्मदेव ने परमात्मा की परीक्षा भी लेनी चाहिए। वो परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए जो परमात्मा के ग्वाल बाल हैं उन सबको हरण करके भी लेके चले जाती हैं, और उन ग्वालों को हरण भी कर लिया। कालांतर के अंदर क्या हो जाता है कि परमात्मा कहते हैं कि अरे ब्रह्मदेव, तू मेरे ऊपर विकृति लेकर गया था, तूने मेरे परब्रह्म होने के ऊपर आक्षेप किया था, कोई बात नहीं। तो भगवान जी क्या बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ब्रह्मा का वेश धारण किया, ब्रह्मदेव का वेश धारण करके परमात्मा ब्रह्मलोक चले जाते हैं। और बाहर जो द्वारपाल खड़े हैं उन्हें कहते हैं कि भाई आजकल बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को ब्रह्मा बोलते हैं, बहुत सारे अपने आप को विष्णु बोलते हैं, महादेव बोलते हैं, थोड़ा सतर्क रहना। तो भगवान जी ने ब्रह्मा का वेश धारण किया,
वेश धारण करके ब्रह्मलोक चले गए, वे जाकर सिंहासन पर बैठ गए। और ब्रह्मदेव भगवान जी की लीला देखकर, भगवान का कौतुक देखकर और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ऊपर विकृति लेकर जब वापिस आए तो दरबान कहते हैं, हाँ जी किधर चले? तो ब्रह्मदेव कहता रहे, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, मैं तुम्हारा मालिक, तुम मेरे दरबान। वो कहते तुम्हारे जैसे बहुरूपी बहुत देखे, चलो बाहर की तरफ। ब्रह्मदेव कहते भाई ऐसा क्या हो गया, मेरे ही दरबान मेरे ही लोक से मुझे पिछाड़ रही हैं। तो ब्रह्मदेव ने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? दरबान कहते हमारे मालिक अंदर बैठे हैं, तुम बहुरूपी हो, चलो यहां से। तो ब्रह्मदेव छोटे से कन्हैया हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, तो कोई बात नहीं। तो ब्रह्मदेव ने समझा कि जिस परब्रह्म के ऊपर मैं विकृति लेकर आया था वो परब्रह्म अंदर बैठा हुआ है। तो ब्रह्मदेव ने दरबानों से निवेदन किया, ठीक है मैं समझ गया, मैं नकली का ब्रह्म, वो असली का ब्रह्म है। मैं जान गया हूं कि वो असली का ब्रह्म अंदर बैठा है, एक बार मुझे उससे मिलने दो। तो ऐसे हमारे जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, उन्होंने कड़ी भी खाई हुई है, बड़ी प्रेम से खाई हुई है। और परमात्मा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते होंगे कि जो उस भक्त के मुख के ऊपर जो कड़ी लगी हुई है उसे खा रही है, लेकिन भाव होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि आप इंद्र पूजन न करें, इंद्र देवता का पूजन न करो, क्योंकि इंद्र देवता का कर्म क्या है? वर्षा करना। तो सबने कहा क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि अब यदि मैं फिर बोलूंगा कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानेंगे नहीं, अब इनको कुछ और बोलना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि ये 7 कोस का जो गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन पर्वत है, ये हमारे अधिष्ठान है, हमारी अधिष्ठात्री देवता है। सबने पूछा कैसे? उन्होंने कहा वर्षा होती है, इसमें घास उगती है और हमारी गैया इस घास को खाती हैं और घास को खाने के बाद उनके दूध में वृद्धि होती है। तो आप गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें तो आपको लाभ हो जाएगा। अब उस समय बाबा नंद ने भी कहा कि बात तो सही है, साइंटिफिक रीजन भी सही है, लॉजिक भी सही है और बात भी ये बच्चा सही करता है। कुछ लोगों ने बोला होगा कि सही नहीं है, ये तो छोटा सा बच्चा है। तो लेकिन सभी ने भगवान जी की बात को मानी, लेकिन उससे पूर्व शर्तें रखते हैं। वो शर्त क्या? सभी ने शर्त रखी कि आज तक हम इंद्र देवता को इतने उपहार देते हैं, लेकिन आज तक इंद्र देवता ने प्रकट होकर कभी भोग नहीं लगाया। क्या तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन प्रकट होकर भोग लगाएंगे? भगवान जी कहते जरूर लगाएंगे। उसके बाद उनके मन में एक और शंका थी कि यदि इंद्र देव रुष्ट हो जाएंगे तो क्या तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे? भगवान जी कहते वो भी करेंगे, आप तैयारी करो। उस समय हुआ क्या, जो लोग माने वो लोग संख्या में ज्यादा थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत जी का जो अभिषेक है, अभिषेक करने की तैयारी शुरू कर दी। और पहले होता क्या था, विधि विधान बहुत आसानी से हो जाता था। अब गिरिराज गोवर्धन जी 7 कोस के हैं और 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन जी को अभिषेक करवाना और यमुना जी का जल लेकर आना, और कितने जल की आवश्यकता है। तो सभी लोग सुबह से उठे हुए हैं, वो पानी इकट्ठा किया लाते रहे, पानी इकट्ठा किया लाते रहे, लेकिन इतना पानी जुटा नहीं पाए जिस पानी से उन्हें अभिषेक करवाया जा सके। और सभी ब्रजवासी कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारे जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं वो बहुत बड़े हैं और इनको अभिषेक करवाने के लिए हम सुबह से लगे हैं, शाम हो चली है
अभी तक हम जल भी इकट्ठा नहीं कर पाए, तो कुछ करो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या कहा कि हे माता गंगा, जैसे आप प्रत्येक स्थिति के अंदर प्रत्येक कष्ट का निवारण करने के लिए आप प्रकट हो जाती हो, तो आप भी यहाँ पर प्रकट हो जाओ। तो वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो जाती है और संपूर्ण गिरिराज गोवर्धन जो पर्वत है उनको अभिषेक करवाया जाता है। दूध दही से उनका अभिषेक होता है अच्छा सा। जितना हम भगवान जी को स्नान करवाते हैं वो सारा का सारा अभिषेक स्नान करवाया गया। उसके बाद जितने पकवान बनाए हुए थे तो वो पकवान भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति स्वरूप जो गिरिराज गोवर्धन है उनके समक्ष रखे गए। शर्त ये थी कि प्रकट होकर खाएंगे, लेकिन अभी तक क्या है, गिरिराज गोवर्धन जी प्रकट नहीं हुए। और उस समय सभी ने कहा कि अब भोग लगाने का समय हो चुका हुआ है, अब आपके जो गिरिराज गोवर्धन जी है वो प्रकट क्यों नहीं हो रहे। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि भाई अभी हमें गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी है। जब परिक्रमा हम पूरी कर लेंगे फिर जाकर वो प्रकट होंगे। तो सभी ने गिरिराज गोवर्धन जी की 7 कोस की जो परिक्रमा है वो की है। आज भी आप लोग जब जाते हो मथुरा वृंदावन तो आप गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर जाकर उनको नतमस्तक होकर परिक्रमा अवश्य करते हो, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर परिक्रमा का बहुत महत्व बतलाया हुआ है। तो इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं आशीर्वाद देते हैं कि भाई परिक्रमा करो, क्योंकि भगवान अपने आप को भगवान बोलती है। केवल एक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ऐसे अवतार हुए जिन्होंने 7 साल की उम्र के अंदर अपने आप को भगवान बोलने की हिम्मत रखी हुई है। ऐसा दूसरा कोई अवतार नहीं हुआ कि जो बचपन में तो बोलने की हिम्मत रखता नहीं, बड़े होने के बाद भी किसी अवतार ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मेरा पूजन करो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि आप परिक्रमा करो। तो परिक्रमा करने के बाद गिरिराज गोवर्धन जी प्रकट अवश्य होंगे। तो सभी ने परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा के दर्शन करते हुए, परमात्मा को निहारते हुए जो गिरिराज गोवर्धन जी हैं उनकी परिक्रमा करनी सभी ने शुरू कर दी है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रति स्वरूप जो गोवर्धन पर्वत है वो इतने सुशोभित हो रहे हैं कि भक्तों को अंदर से ही आनंद आता है। जैसे अनुभूति की बात करें, इस कोरोना समकाल के अंदर हमने देव पूजा बंद कर दी, परमात्मा की जो ठाकुर जी की सेवा है वो हमने बंद कर दी। तो आपको अंदर से बहुत दुख हुआ। जो भक्त है उनको तो अवश्य दुख हुआ होगा। हमारे जैसे जो नाटक करने वाले हैं उनके लिए तो कोई देव पूजा है कि नहीं है, एक जैसी बात ही है। और जब देव पूजा को हमने रखा और सेवा हमने शुरू की तो भक्तों को अंदर से एक लहर उत्पन्न हुई, एक प्रसन्नता पैदा हुई, जैसे मानो करोड़ों रुपए का धन प्राप्त हो गया हो। ये बात होती है क्योंकि ये बात कैसी है, श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसी गिरिराज गोवर्धन जी हैं, उनकी छटा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, वो सुशोभित हो रही है। पहले ही सुंदर है लेकिन अब कैसे है, अभिषेक हो चुका है, पुष्प समर्पित हो चुके हुए हैं और 56 भोग, विभिन्न प्रकार के भोग परमात्मा के समक्ष रखे हुए हैं। तो एक भजन का हम श्रवण करते हैं, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। समय के भाव के अंदर भजन आपको फिर कभी सुनाएंगे। तो सभी ने परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा करने के बाद जब वापस आ जाती हैं तो वापस आकर फिर कन्हैया से निवेदन करते हैं कि तुम्हारे गिरिराज गोवर्धन जी अभी तक पैदा हुए ही नहीं, अभी अवतीर्ण हुए ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि सभी आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद की
और जैसे ही आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद जब आंखें खोलते हैं तो सामने क्या देखते हैं कि इधर छोटे से भगवान कृष्ण महाराज जी और सामने विराट स्वरूप के अंदर गोवर्धन नाथ होकर प्रकट हो चुके हुए हैं और सभी ने हाथ जोड़कर परमात्मा का जय घोष किया, परमात्मा का अभिवादन किया और परमात्मा को नतमस्तक हुए। और परमात्मा के जो सखा हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, वो क्या कहते कि भाई इसका रूप, इसका कान, इसका नाक तो हूबहू तेरे जैसा लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा हूं कि मैं भगवान हूं। सभी लोग कहते बस ठीक है तुम भगवान हो, कोई बात नहीं। तो परमात्मा प्रकट हुए गिरिराज गोवर्धन स्वरूप के अंदर और अब सभी ने भोग लगाना शुरू किया। तो परमात्मा ने भोग लगाना शुरू किया, खुद ही खाई और खुद ही खिलाई, खुद ही भक्तों को बोलते हैं कि मुझे भोग लगाओ और खुद ही कहते हैं कि लाओ हम खाते हैं। अब आज से पहले हुआ क्या, भोग लगता है, सामने थाली रखी है, एक कोर तोड़ा, दूसरी गिराई तोड़ी, तीसरा कोर तोड़ा, चौथा कोर तोड़ा और वो रोटी लेकर चली गई थी। या देवराज इंद्र का जब पूजन करने लगे हैं उस समय इंद्र देवता तो आते नहीं हैं, आहुतियां यज्ञ के अंदर समिधा रूप के अंदर डाल दी जाती है, बाकी भोजन बच गया उसका प्रसाद ले लिया जाता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा गोवर्धन गिरिधर होकर आज प्रकट होने वाले हैं, हो चुके हैं। और परमात्मा कहते कि लाओ जो खिलाना है अब खिलाओ। तो परमात्मा ने क्या किया, जितने पकवान सामने रखे हुए थे उन सभी पकवानों को खाना शुरू कर दिया। तो भगवान जी खाई जा रही है, खाई जा रही है। सखा कहते भाई अरे कन्हैया, ये तेरा जो ठाकुर है ये लगता है बहुत जन्म का भूखा है, आज तक इसे किसी ने भोग नहीं लगाया इसलिए वो खाई जा रहा है, हमारे लिए कुछ प्रसाद छोड़ेगा कि नहीं। तो कन्हैया कहते कोई बात नहीं, आप खिलाओ, आपको प्रसाद भी मिलने वाला है, क्योंकि देवराज इंद्र बैठे हुए हैं। तो वहां पर यथेष्ट परमात्मा ने सभी भक्तों के भोजन का स्वीकार किया, जो पहुंचे उनके भोजन का भी स्वीकार किया और जो नहीं पहुंचे उनके भोजन का भी स्वीकार किया। एक माता जो 80-85 साल की हो चुकी है, भोग बनाए लेकिन गाड़ी में रख नहीं पाई, 12 कोस दूर वो माता रहती है, अपने घर में ही निवेदन करती है कि हे प्रभु मेरे भोग को भी स्वीकार करो, और परमात्मा उसके भोग को भी स्वीकार करती है। तो अनंत से जो गोवर्धन पूजा है ब्रिज धाम के अंदर मनाई जाती है और जोर जोर से जय घोष लगाए जाते हैं, जोर जोर से परमात्मा के अभिवंदन किया जाता है, परमात्मा का गान किया जाता है। और जब परमात्मा के जय घोष होने शुरू हुए तो इंद्र देवता के कान में जय घोष पड़े और साथ में जो नारद ऋषि जी हैं उन्होंने भी देखा कि आज ब्रिज धाम के अंदर आज परंपरा टूट चुकी है, कोई नया आ चुका है, क्योंकि परंपरा कब टूटती है, जब कोई नया आ जाता है। तो नारद ऋषि इंद्र देवता के पास गए, इंद्र देवता कहते भाई इतना शोर क्यों है, इतना जय घोष क्यों है। नारद जी कहते भाई इंद्रदेव तुम्हारा पता तो कट गया, आज के बाद ब्रिज धाम में आपकी पूजा नहीं होने वाली। उस कन्हैया ने अपने आप को चतुर्भुज करके वो भोग प्राप्त कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है, समिधा प्राप्त कर रहा है, अपने आप को भगवान बतलाता है। तो इंद्रदेव क्या कहते हैं कि भाई वो कृष्ण मेरे भोग को वो स्वयं स्वीकार कर रहा है, वो इतना, क्योंकि अभिमान, इंद्रदेव जो है अभिमान से चूर हो चुके हैं, गर्वित हो चुके हुए हैं। और परमात्मा जब भी क्रीड़ा करते हैं तो परमात्मा अभिमान को चूर करने के लिए क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि निर्मल जल मल सोही जाना,
मोही कपट छल छिद्र न भावा। जो भक्त अपने मन के अंदर अहंकार रखता है, अपने मन को मलिन रखता है, वो परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। और हम अक्सर क्या करते हैं, जहां पर जितना हो सके उतना छल कपट हम करते हैं। हम थोड़ा सा भी बीच में लेश मात्र भी अंश छोड़ते नहीं है। जितना कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी को अहंकारी व्यक्ति अच्छे नहीं लगते। हमारे ठाकुर जी को निर्मल व्यक्ति अच्छे लगते हैं, जिनका मन निर्मल हो जाता है। इसीलिए जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो 3 तत्वों को, 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करो। सबसे पहले जग की सेवा, जिसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर विकर्म कहते हैं, विशेष कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। जग की सेवा, जहां पर सेवा करने का मौका प्राप्त हो जाए, खड़े हो जाओ। ये मत सोचो कि गुरुजी ने मेरे गले के अंदर आई कार्ड नहीं डाला स्वयं सेवक का, मेरे गले के अंदर गुरुजी ने शाल नहीं डाली, मुझे आवाज नहीं मारी, मुझे सेवादार नहीं कहा, मैं क्यों सेवा करने जाऊं। अच्छी बात है, मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें अच्छी लगती है, लेकिन परमात्मा का जो सेवादार होता है उसे किसी आई कार्ड की आवश्यकता नहीं, उसे किसी स्वरूपे की आवश्यकता नहीं। वो तो निष्काम, जहां जैसी जिस स्थिति के अंदर उसे सेवा प्राप्त हो जाए वो करना शुरू कर देता है। दूसरा, खोज अपनी। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर परमात्मा अर्जुन को यही समझाने की बात करते हैं, अपनी खोज करो, स्वयं को जानो कि मैं कौन हूं। मैं आत्मा हूं, दिव्य आत्मा जो परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए आत्म मंथन किया करो कि हम हैं कौन, कहां से आए, क्यों आए, किस लिए आए। अभी हम जो कर रहे हैं, आज आपने सुबह से लेकर अब तक जो काम किया, क्या हम इस भूधरा पर इसलिए आए हैं? थोड़ा सा विचार करो, किस लिए आए। इसलिए खोज अपनी खोज किया करो, अपना चिंतन करो, मंथन करो कि हम कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं, कहां से हम आए, हमने जाना कहां और हम जा कहां रहे हैं। और उसी के साथ प्रीत प्रभु से कीजिए। अपनी जो लगन है वो परमात्मा के साथ रखिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जिसने इन तत्वों को जान लिया उसने जी लिया। तो अब हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गिरिराज गोवर्धन बनकर उस सारे भोजन को परमात्मा खा रहे हैं और इंद्रदेव अभिमान से चकनाचूर होकर कहता है कि वो कृष्ण मेरे इंद्र को। और आपको एक बात बतलाना चाहूंगा, इंद्र ये गद्दी का नाम है, ये एक पर्टिकुलर देवता नहीं है। जैसे ये गद्दी है आराध्य गद्दी, सागर मुनि शास्त्री जी यहाँ पर बैठे, वो भी हो गए आराध्य, क्योंकि गद्दी का नाम क्या है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी माता रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे और बातें करते करते क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुरा जाते हैं, हंसे। तो माता रुक्मिणी कहती भैया आप क्यों हंसे? भगवान कहते कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहती बतलाओ, कोई ना कोई तो कारण होगा, क्यों हंसे हो? भगवान जी कहते कोई बात नहीं है। तो माता रुक्मिणी कहती कि क्या मेरा श्रृंगार कोई गलत हो गया? क्योंकि कभी हमारी माता बहनों की बिंदी उल्टी लग जाती है, वो पति देव हंसते हैं। तो माता रुक्मिणी अंदर जाती है, शीशा देखती, भाई श्रृंगार तो अच्छा हुआ कि नहीं?
वापिस आकर फिर पूछती है क्यों हंसे? भगवान जी कहते कोई बात नहीं है। और आपको पता ही है हमारी माताओं और बहनों की स्थिति क्या होती है, नाराज हो गए तो हो गए, क्यों हुए पता ही नहीं है, कारण ही नहीं है। और कोई जिद पकड़ी, क्यों पकड़ी? अब कोई बिना मतलब भी हंस सकता है थोड़ा सा। तो माता रुक्मिणी कहती है कि जो कुलीन पुरुष होते हैं वो कभी बिना मतलब से हंसते नहीं है, आप क्यों हंसे? भगवान जी कहते कोई ऐसी विशेष बात नहीं, लेकिन स्त्री हट बताओ जी हंसे क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि ये सामने जो मकोड़ा जा रहा है मैं इसको देखकर हंसा। तो माता रुक्मिणी कहती कि ये मकोड़ा मैं भी देख रही हूं, मैंने भी देखा है, मुझे तो हंसी नहीं आई, आप क्यों हंसे? तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे रुक्मिणी, ये मकोड़ा एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 21 बार इंद्र बन चुका है। यह मकोड़ा 21 बार स्वर्ग का अधिपति बन चुका हुआ है। और आज देखो किस योनि के अंदर है, किस चीज का अभिमान। यहां पर हम किसी बोर्ड के मेंबर बन जाएं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई विभाग है उसके हम कोई मेंबर बन जाएं, तो हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े मेंबर, बोर्ड के हम मेंबर बन गए। आप कितने भी बड़े मेंबर बन जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के मेंबर बन जाओ, पूरी अमृतसर की बिजली आपके हाथ में है, आप बहुत बड़े हो, आपकी इच्छा से बिजली अमृतसर में आएगी और आपकी इच्छा से अमृतसर में बिजली नहीं आएगी। फिर भी आप रविवार को अपने घर में बैठे हो, आप बहुत बड़े अधिकारी बन चुके हो, आपने अपना कॉलर ऊपर किया और सामने बोर्ड लगा है, आप उंगली बीच में डालोगे, आप बोलोगे भाई मैं तेरा बहुत बड़ा मेंबर हूं, तो झटका लगेगा। क्योंकि बिजली आपकी उपाधि को नहीं जानती, बिजली आपके पद को नहीं जानती, बिजली केवल और केवल इस हड्डी और मांस को जानती है। वैसे ही परमात्मा इस आत्मा को जानते हैं, को किसी उपाधि को नहीं जानते हैं। इसीलिए अभिमान किस चीज का करें? यदि इस उपाधियों के कारण, इन उपाधियों के कारण परमात्मा हमें मिलने वाले हैं नहीं, तो हम किस अभिमान के अंदर चलें? और यही अभिमान इंद्र देवता को हो आया हुआ है। तो इंद्र देवता ने क्या किया? सामवर्तक नामक मेघों के जो राजा हैं, उस राजा को आदेश दिया कि जाओ मूसलाधार बारिश कर दो, पूरा का पूरा ब्रिज मंडल है उसे तहस नहस कर दो, क्योंकि आज मेरा अपमान हो चुका है। और जब किसी का अपमान हो जाए तो वो आदमी परहेज नहीं करता, ये तो फिर देवता है। मेघ गए, जोर जोर से हवा चलनी शुरू हुई, बारिश आना शुरू हो चुकी है, घटाएं शुरू हो चुकी हैं, और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सारे के सारे घर जो बने हुए थे वो टूटने शुरू हो गए। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था इस बालक की बातों में मत आओ। अब देवराज इंद्र रुष्ट हो चुके हैं, अब उनका प्रकोप जो है वो भूत हो गया। सभी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पास गए और भगवान जी को जाकर कहते हैं कि अब अपने गोवर्धन नाथ को बुलाओ, वो हमारी रक्षा करे। भगवान कहते कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद करी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया? उस 7 कोस के पर्वत को अपने बाईं हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे कनिष्का बोलते हैं, उसके ऊपर धारण कर लिया। और जैसे ही सभी ने आंखें खोली तो आंखें खोलकर देखते हैं कि जो भगवान कृष्ण महाराज जी हैं, जो कन्हैया है, उसने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया हुआ है। लेकिन वो लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए। जब देखा तो मन में विचार करते हैं कि चलो जल्दी से अपनी लाठियां लो, पर्वत कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। सभी ने लाठियां उठाई,
गोवर्धन पर्वत के नीचे वो लाठियां लगा दी और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सुरम्य मनोहर मुद्रा के अंदर वहां पर खड़े हुए हैं। 3 दिन बीते, सखाओं ने कहा कि भाई तुम 3 दिन से ऐसे ही खड़े हो, तुम सोए भी नहीं, तुमने कुछ खाया भी नहीं, तुम थोड़े से अपना हाथ नीचे करो, हम पर्वत को संभालते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं अच्छा। तो भगवान जी कहते हैं संभाल लोगे? कहते हैं हाँ। तो भगवान जी कहते हैं हाथ नीचे करो, कहते करो। जैसे ही भगवान जी ने थोड़ा सा हाथ हिलाया, वैसे ही जितनी लकड़ियां उन्होंने लगाई थी कट 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 करके वो टूट जाती हैं। और सभी को उस समय आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा जो कन्हैया है इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और वो 7 कोस का गोवर्धन पर्वत 84 कोस जितना हो गया, और जितना ब्रज धाम था वो सारा का सारा ब्रज धाम उस पर्वत के नीचे आ जाता है। और इधर इंद्र देवता के जो मेघ हैं पूरी पावर के साथ बरस रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बरस रही है। 3 दिन तक बारिश हुई, 4थे दिन से बरसते हैं, लेकिन धूल उड़ रही है। अब धूल कब उड़ेगी? जब पानी नहीं पड़ेगा। तो पानी गया कहां? एक तरफ जो हमारे ऋषि हैं, वो ऋषि बैठे हुए हैं, अगस्त्य ऋषि, वो क्या करते हैं? पानी पी जा रहे हैं, पानी पी जा रहे हैं, पी जा रही हैं, पानी को सोखी जा रही है। तो एक बार क्या हुआ, 5 मिनट का समय लूंगा, प्रसंग समाप्त करेंगे। त्रेता युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जब अवतार नहीं धारण किया हुआ है, जब श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ पड़ा है, उस समय सीता माता मन में दुखी होती है। तो माता सीता कहते हैं कि हे नाथ, जब भी किसी ब्राह्मण को घर में बुलाओ तो वो ब्राह्मण जी क्या करते हैं? थोड़ा सा भोजन करेंगे, 2 पूड़ियां खाएंगे, चले जाते हैं। मुझे संतोष नहीं होता। मुझे संतोष तब होगा जब कोई ऋषि आकर यथेष्ट भोजन ग्रहण करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा ईश्वर की कृपा होगी तो कोई ऋषि अवश्य पधारेंगे जो भरपेट भोजन करें। समय बीता, एक दिन क्या हुआ? अगस्त्य ऋषि वहां पर पहुंच जाते हैं। अगस्त्य ऋषि पहुंचे, माता सीता ने निवेदन किया कि भाई भोजन ग्रहण करो, और अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि भाई भोजन मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बाल भोज करूंगा। बाल भोज मतलब नाश्ता, थोड़ा सा। तो माता सीता जी कहती कोई बात नहीं, आप नाश्ता ही कीजिए, आप पूरा भोजन मत करना। तो वहां पर माता सीता ने बहुत सारे व्यंजन बनाए, अगस्त्य ऋषि के सामने आकर रखे, और रखने के बाद क्या कहती है कि हे ऋषिवर, मेरी एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है? मैं चाहती हूं आप भरपेट भोजन कीजिए। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं, हम भरपेट भोजन करेंगे। अब भोजन शुरू हुआ, सुबह से भोजन कर रही हैं, दोपहर हो चुकी है, दोपहर का भोजन खत्म हुआ, रात हो चुकी है, रात खत्म हुई, अगली सुबह लगी। अब माता सीता थोड़ा चिंतित हो जाती हैं, और चिंतित होने के बाद गणेश जी को बुलाती हैं, भाई आकर रसोई संभालो, अपनी पत्नियों को बुलाओ, जो रिद्धि सिद्धि तुम्हारी पत्नियां हैं उनको बोलो कि रसोई संभालो, अब ऋषि जी भोजन करने पे आए हुए हैं। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी की पत्नियां हैं वो पधारती हैं, उन्होंने अच्छी तरह से रसोई संभाली हुई है। 3 दिन बीत गए, हमारे अगस्त्य ऋषि का जो भोजन है वो चल रहा है। माता सीता अगस्त्य ऋषि के पास जाती है, कहती भोजन, तो ऋषि कहते भाई खाते समय मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। माता कहती आप खाओ, अच्छी तरह से खाओ। वो कहते वो तो हम खाएंगे, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो मुंह भी हमारा गीला नहीं हुआ। 3 दिन बीत चुके हैं, 3 रातें बीत चुकी हैं, 4थी रात, 5वीं रात, 6वीं रात, 7वीं रात, माता सीता फिर आई। तो माता सीता कहती है ऋषिवर, आधा भोजन होने के बाद
जल पीना चाहिए, ऐसे शास्त्र बोलते हैं। ऋषि कहते हैं आधा भोजन होने तो दो, तभी जल की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो कैसे करते करते 16 दिन और 16 रातें बीत जाती हैं। तो माता सीता जाती है श्री रामचंद्र जी के पास और जाकर कहते हैं कि आज के बाद मैं किसी को भरपेट भोजन के लिए आमंत्रण नहीं दूंगी। ये कैसे ऋषि बुलाए हुए हैं, 16 दिन से खा रहे हैं, इन्हें बोलो थोड़ा सा पानी तो पी लो बीच में, लेकिन नहीं। तो श्री रामचंद्र जी गए अगस्त्य ऋषि के पास, कहते ऋषिवर थोड़ा सा जल ग्रहण करें। अब जल के लिए बोल तो दिया, अब जो 16 दिन से भोजन कर रहे हो उनको जल पिलाना कोई साधारण सी बात है, जल कितना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि भाई पहले जल की व्यवस्था करो फिर मेरे पास आना। भोजन तो मिल गया, अब जल पीना शुरू किया। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं अगस्त्य ऋषि जी एक छोटी सी प्रार्थना है, निवेदन है, आप एक सृष्टि में भोजन किया कीजिए और दूसरी सृष्टि में जल पान किया कीजिए, नहीं तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो ऐसे प्यासे हमारे अगस्त्य ऋषि जी, मूसलाधार वर्षा हो रही है और उस वर्षा के अंदर जितना पानी बरस रहा है अगस्त्य ऋषि बैठकर उस पानी को पी जा रहे हैं और धूल उड़ रही है। 7 दिन बीते, इंद्र देवता ने कहा कि जाओ जाकर देखो, अगर ब्रज धाम के जो वासी हैं मेरे से माफी मांगे उन्हें माफ कर देना, क्योंकि इतनी देर में तो दुखी हो गए होंगे, माफी मांगेंगे। तो उनके सेवक आए, आने के बाद जब देखा सभी तो आराम से गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठकर परमात्मा का भजन कर रहे हैं, परमात्मा का कीर्तन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। तो जाकर इंद्र देवता से निवेदन किया, अरे तुम तो कहते हो कि ये माफी मांगेंगे, लेकिन ये तो प्रसन्न मुद्रा के अंदर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति है ब्रजधाम की। तो उस समय इंद्र देव स्वयं दृष्टिगोचर होते हैं, स्वयं देखते हैं कि भाई मैंने पंगा किसके साथ लिया, इसीलिए पहले देखो पंगा किसके साथ लेना है। हमारे आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि पहले शत्रु को जानो, उसकी शक्ति कितनी है, फिर जाकर उसके साथ युद्ध करो, नीति कहती है। और इंद्रदेव जब आते हैं, आने के बाद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की दिव्य लीलाओं को देखते हैं, हार मान जाते हैं और हार मानने के बाद परमात्मा से क्षमा मांगते हैं कि हे ठाकुर जी, मैंने आपको एक साधारण व्यक्ति समझा, मैंने आपको साधारण सी शक्ति समझकर रखा हुआ है, तो आप परब्रह्म हो, परब्रह्म के अवतार हो, आज से मेरी पूजा बंद हो जाए चलेगा, आपकी गिरिराज गोवर्धन की पूजा होती रहे, ये भी मैं ऐसा ही चाहता हूं। तो इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से आकर माफी मांगी। तब से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है। भोग के अंदर क्या है, जितने पके हुए पदार्थ होते हैं वो लगाए जाते हैं, और अन्नकूट के अंदर क्या होता है, पके हुए पदार्थ भी होते हैं और कच्चे पदार्थ भी होते हैं। तो परमात्मा को ऐसा भोग लगाया जाता है। तो ऐसा हिंदू धर्म के अंदर एवं जय कृष्ण पंथ के अंदर गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और हम भी इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो परमात्मा ने जैसे ब्रजवासियों के कष्टों का हरण किया, तो वैसे ही परमात्मा हमारे भी कष्टों का हरण करेंगे यदि हमारी निष्ठा परमात्मा के ऊपर होगी। हमने शुरुआत कहां से की थी, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कब? तब जब हम अनन्य हो जाएंगे, जब हम सभी देवी देवताओं की भक्ति छोड़कर
केवल परमात्मा के अनन्य हो जाएंगे तब परमात्मा रक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देवी देवताओं का पूजन भी करें, परमात्मा का पूजन भी करें, तो परमात्मा रक्षा नहीं भी करती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंद्र देवता का अपमान कर देना है, ऐसा नहीं। इंद्र देवता का सम्मान है। प्रत्येक व्यक्ति का उसके ओहदे के हिसाब से सम्मान रहता है। कोई एमएलए होगा उसका भी सम्मान है, कोई प्रधानमंत्री होगा उसका भी सम्मान है, कोई राष्ट्रपति होगा उसका भी सम्मान है। सभी का सम्मान करो, लेकिन इष्ट हम सबके एक होने चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का पावन पर्व हम यहाँ पर मनाने के लिए एकीभूत हुए हैं। तो आज के इस दिव्य पर्व पर सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे दीपावली प्रकाश का पर्व रहता है, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर हमें प्रकाश प्राप्त हो। प्रकाश कौन सा? जो प्रकाश देवताओं के पास है, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश। और हमें ज्ञान का प्रकाश भी प्राप्त हो, भक्ति का प्रकाश भी हमें प्राप्त हो, परमात्मा के प्रेम का प्रकाश भी हमें प्राप्त हो। और हमारे जीवन के अंदर यदि कष्ट आ जाए, यदि दुख आ जाए, तो परमात्मा उन कष्टों को, दुखों का हरण करेंगे। ऐसी सदिच्छा के साथ, कामना के साथ साधुवाद देते हुए यहाँ पर ही विराम करेंगे। अब आगे भगवान जी को जैसे अभिषेक द्वापर युग में करवाया गया था बड़े लेवल पे, हम वैसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जितनी श्रद्धा है उसी श्रद्धा से गिरिराज गोवर्धन जी को हम यहाँ पर अभिषेक करवाएंगे। तो जिन्होंने करवाना हो वो पास में आकर जल्दी जल्दी भगवान जी को अभिषेक करवाएं, ताकि भगवान जी को हम वीड़ा, अवसर और उपहार लगाकर भोजन प्रसाद को प्राप्त कर सकें।